कहानी। पुरानी हवेली की सरगोशी रात का वक्त था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। अहमद अपनी मोटरसाइकिल पर गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वो शहर से लौट रहा था, मगर रास्ते में तूफान आ गया। बारिश के छिंटे और बिजली की गुर्ज ने पूरा माहौल खौफनाक बना दिया था। अचानक मोटरसाइकिल बंद हो गई। अहमद ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। उसकी नजर सामने पड़ी, एक पुरानी हवेली जिसके दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अहमद ने सोचा, बारिश रुकने तक इधर ही ठहर जाता हूँ। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर पुराने लकड़ी के तख्ते चरचरा रहे थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। इन तस्वीरों में कुछ चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे अहमद को देख रहे हों। वो एक कमरे में गया जहां एक पुराना फानूस झूल रहा था। अचानक फानूस हिलने लगा, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। अहमद पीछे हटा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी औरत की मध्यम आवाज सुनाई दी। तुम वापस क्यों आए? अहमद के हाथ कांपने लगे। वो बोला, कौन? कौन है वहां? जवाब में सिर्फ कदमों की चाप आई और दीवार पर एक साया गुजरा। अहमद ने अपनी मोबाइल लाइट ऑन की। दीवार पर लिखा था, ये मेरा घर है, कोई जिंदा यहाँ नहीं ठहरता। अहमद भागने लगा, मगर दरवाजा बंद था। वो जोर से खींचने लगा, मगर दरवाजा जैसे किसी ताकत ने रोक रखा हो। फिर अचानक पीछे से सर्द सांस की एक लहर उसके कान के करीब आई। मैंने तुम्हें कहा था, कोई जिंदा यहाँ नहीं ठहरता। अहमद चीख मारकर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के दरवाजे पर पड़ा पाया। मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी कुछ देख रहा हो। बाद में पता चला, वो हवेली 25 साल पहले जली थी और वहां रहने वाली एक औरत की लाश कभी नहीं मिली थी। अहमद को होश आया तो वो गांव के एक छोटे कलैंक में था। गांव के लोग उसके उर्दगर्द खड़े थे। किसी ने कहा, बेटा, शुक्र करो जान बच गई। वो हवेली में जो भी गया वापस नहीं आया। अहमद के दिल में खौफ के साथ साथ तजस्सुस भी जागा। आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है? चंद दिन बाद अहमद ने फैसला किया, वो वापस जाएगा। उसने एक दोस्त फारूक को साथ लिया, जो गांव में ही रहता था। दोनों रात को टार्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकले। दरवाजे पर पहुंचकर फारूक बोला, अहमद, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अहमद ने जवाब दिया, मुझे जानना है। वो आवाज किसकी थी? दोनों अंदर गए। माहौल वैसा ही था, टूटे तख्ते, बोसीदा दीवारें और वही तस्वीरें। अचानक अहमद के कैमरे ने एक साया कैद किया। लंबा, धुंधला, मगर चेहरा औरत का था। फारूक पीछे हटा। ये क्या है? अहमद ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारा नुकसान नहीं चाहते, बस ये जानना है कि तुम कौन हो। फिर वही आवाज गूंजी, मगर इस बार करीब से। मैं यहाँ जलकर मरी थी, मगर मरना नसीब नहीं हुआ। कमरे की दीवार खुद ब खुद जलने लगी। शोलों के दरमियान वो औरत नमूदार हुई, सफेद कपड़ों में, चेहरा आधा जला हुआ। अहमद और फारूक साकित रह गए। औरत ने आहिस्ता कहा, जिसने मेरा कत्ल किया वो अभी भी उसी गांव में है। फिर अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, फारूक गायब था। अहमद के हाथ में सिर्फ कैमरा बचा था, जिसकी स्क्रीन पर एक नई तस्वीर थी। फारूक दीवार के अंदर कैद, मदद के लिए हाथ बढ़ाता हुआ। अहमद चीखा, मगर अब दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अहमद अब दिन रात बेचैन रहने लगा था। फारूक की कोई खबर नहीं थी। गांव वाले कहते थे वो शहर चला गया, मगर अहमद जानता था फारूक हवेली के अंदर है। अहमद ने खुद तहकीक शुरू की। उसे पुराने रिकॉर्ड में पता चला कि 25 साल पहले इस हवेली के मालिक सरदार फहीम की बीवी नायाब जलकर मर गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, नायाब को खुद फहीम ने जलाया था ताकि उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। अहमद को यकीन हो गया, वो रूह नायाब ही थी। उसने फैसला किया कि वो इस रूह को सुकून देगा, चाहे जान चली जाए। रात के वक्त वो एक बार फिर हवेली में दाखिल हुआ। इस बार उसके हाथ में कुरान मजीद और एक पुराना आईना था, जो गांव के बुजुर्ग ने दिया था। ये आईना उसके दुख को दिखा देगा और सच जाहिर करेगा। वो अंदर गया और वही सरगोशी फिर सुनाई दी। अहमद, तुम क्यों लौटे? अहमद बोला, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ नायाब।
अचानक दीवारों पर खून के धब्बे अभर आए और उनके दरमियान नायाब का चेहरा जाहिर हुआ। मुझे जला दिया गया था, मगर कातिल अब भी जिंदा है। अहमद ने पूछा, कौन? फिर एक रोशनी चमकी और आईने में एक चेहरा नमूदार हुआ। वो फारूक था। अहमद हैरान रह गया। फारूक, तुम? रूह चीखी। उसी ने मेरे कमरे से तस्वीरें चराएं, मेरे राज पीछे और मेरी कब्र खोली। फारूक की आवाज आईने से आई। मुझे नहीं मालूम था। वो मुझे छोड़ नहीं रही। अचानक आईना टूट गया, रोशनी बुझ गई और पूरा हवेली का हाल आग की लपेट में आ गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली राख हो चुकी थी। अंदर सिर्फ दो जली हुई लाशें मिले, एक अहमद की और एक नामालूम शख्स की। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, हवेली के मलबे में एक आईना सही सलामत पड़ा था। जब किसी ने उसमें देखा, अंदर अहमद खड़ा मुस्कुरा रहा था।